हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज है 9 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे और गुरु रविदास जयंती। ये दोनों ही 1 फरवरी को मनाई जाती हैं। 2 फरवरी को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को आता है वर्ल्ड कैंसर डे और इसकी थीम रही थी, थीम इम्पॉर्टेंट बनेगी यूनाइटेड बाय यूनिक। छः फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे से याद आया, इंडिया में टोटल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई थी। ये अभी हाल फिलहाल में डाटा रिलीज हुआ था। आज का पहला सवाल, भारत टैक्सी कोऑपरेटिव कैब सर्विस लॉन्च कर दी गई है होम मिनिस्टर के द्वारा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनके पास 2 मंत्रालय है, एक है होम मिनिस्ट्री और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। भारत टैक्सी एक बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। ये भारत का पहला सहकारी संचालित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 2025 को। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। अमित शाह भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। ये नाम इम्पोर्टेंट बनेगा, भारत टैक्सी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, इनके पास एडिशनल चार्ज है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात का नेशनल पार्क देख लेते हैं, गिर, मरीन और वंदसा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क गुजरात में स्थित हैं। अगला सवाल, भारत ने समय पर $35.18 मिलियन का 2026 का अपना बकाया भुगतान करके यूनाइटेड नेशंस के सम्मान सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? यानी सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये पुर्तगाल से आते हैं। भारत ने समय पर $35.187 मिलियन का अपना 2026 का बकाया भुगतान करके यूनाइटेड नेशंस के मानद सदस्यों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत ने $3.45 बिलियन के 2026 के नियमित बजट का, इसका शेयर इंपॉर्टेंट बनेगा, शेयर है 1.016%। ये इंडिया का शेयर है। यूनाइटेड नेशंस के ये जो है पीस कीपिंग मिशन है, उनको छोड़ के बाकी सारे कामों के लिए ये जो है बजट रखा गया है। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशंस से और WHO दोनों ही संस्थाओं से ऑफिशियली एग्जिट कर गया है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंडिंग होती थी वो अमेरिका की तरफ से ही होती थी, WHO को भी और यूनाइटेड नेशंस को भी। और यूएन का जो टोटल योगदान भारत का है यूनाइटेड नेशंस में वो $38.223 मिलियन है। यूएन के बारे में थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से आते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और टोटल इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं और ये जो आखिरी मेंबर है वो है साउथ सूडान। ये बात हो रही है 193rd मेंबर का, तो 193rd मेंबर है साउथ सूडान।
और 2 इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक है वेटिकन सिटी और दूसरा है फ़लस्तीन। 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, तो टोटल कंट्री जो है 195 हो गई। 193 कंट्री जो है मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अगला सवाल, इंडियन नवल सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शिनी, इसने अपना पहला लोकायन 26 का जो है पहला पोर्ट कॉल लिया है। वो पहुंची है ओमान के सलालाह पोर्ट पे। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का प्रशिक्षण पोत INS इंडियन नवल शिप सुदर्शनी 26 तारीख को ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहुंचा, जो उसकी प्रतिष्ठित समुद्री यात्रा का पहला इंटरनेशनल पड़ाव था। INS सुदर्शनी ने अपने अच्छा कहाँ से रवाना हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको रवाना किया गया था कोच्चि से, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अरब सागर की मौसमी हवाओं का सामना करते हुए अपनी यात्रा का फर्स्ट फेज पूरा कर लिया है। 3 दिनों के लिए इसकी जो है ओमान की जर्नी है। 3 दिवसीय ओमान यात्रा के दौरान रॉयल नेवी के साथ कई पेशेवर वार्ताएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह नवल शिप स्कूली बच्चों और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी ओपन रहेगा, जिससे कि समुद्री जागरूकता और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। लोकयान 26 की यह यात्रा भारत की समुद्री विरासत और भारतीय नौसेना की समुद्री कूटनीति सद्भावना और महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अगला सवाल, प्लास्ट इंडिया 2026 ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर प्लास्टिक एग्जीबिशन है। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विनिर्माण आधारित विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार का निर्माण करना है। इसका थीम है भारत नेक्स्ट। थीम इंपॉर्टेंट बनेगा, थीम है भारत नेक्स्ट, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। प्लास्ट इंडिया के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी बात हो रही है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की, वो हैं आलोक टिब्रेवाला। और प्लास्ट इंडिया विश्व की पहली शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट प्रदर्शनी के रूप में उभरी है। अगला सवाल, भारत की एक टीचर हैं रबल नेगी, इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान इस प्राइज को दिया गया था। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन हुआ था दुबई में। भारतीय शिक्षिका रबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है और दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उन्हें $10 लाख का पुरस्कार मिला। ये ग्लोबल टीचर प्राइज की यह राशि है $10 लाख। GEMS एजुकेशन द्वारा अपने, ये एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, 10वां एडिशन है इस प्राइज का। दिए गए इस पुरस्कार को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इन्हें प्रदान किया था। GEMS एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत और वर्की फाउंडेशन, ये 2 जो संस्थाएं इंपॉर्टेंट बनेंगी। GEMS एजुकेशन और वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज शिक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले असाधारण शिक्षकों को सम्मानित करता है। अच्छा, रबल नागी को 139 देशों में से 5000 से अधिक जो लोगों ने नॉमिनेशन किया था उसमें से चुना गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्राइज का अपने आप में कितना महत्व है। GEMS एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत और वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज शिक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो एक्सेप्शनल टीचर हैं उनको सम्मानित करता है। अच्छा, रबल नागी जो है जम्मू कश्मीर से हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल,
सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत के ऑफिशियल विजिट पे हैं। सेशल्स की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट विक्टोरिया। ये मस्कट ओमान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए, तो बचा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट विक्टोरिया, ये है सेशल्स की राजधानी। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी जो भारत की 5 दिनों के ऑफिशियल विजिट पर हैं। भारत और सेशल्स अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। सेशल्स के बारे में स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है पोर्ट विक्टोरिया, करेंसी चलती है रुपी और प्रेसिडेंट का नाम है पैट्रिक हर्मिनी। अगला सवाल, श्रीलंका को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री अमारा सूर्या ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कोलंबो के गंगा रामया मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। श्रीलंका का स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी है कोलंबो, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनपुरे कोटे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमारा सूर्या। अगला सवाल, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का नाम क्या है? तो इनका नाम है नेमचा किपगेन और लॉसी देखो। ये 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और लॉसी देखो हैं। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला और नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ। अगला सवाल, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं विनय तौनसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनय टॉन्से को यस बैंक के नए प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी। और ये किसकी जगह बने हैं? प्रशांत कुमार, इनकी रिटायरमेंट के बाद ये बने हैं। और भारतीय आरबीआई ने एसबीआई की ये एमडी थे। ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले किस पद पर कार्यरत थे? तो विनय टॉन्से इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे और अब एमडी एंड सीईओ बना दिए गए हैं यस बैंक के 3 सालों के लिए। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। एमडी एंड सीईओ हैं विनय टॉन्से और चेयरमैन हैं रामा सुब्रमणियन गांधी। अगला सवाल, वर्ल्ड बैंक ने भारत के आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए पीएम सेतु को $830 मिलियन की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय भांगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत के आईटीआई यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत के आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उन्नत बनाने के लिए पीएम सेतु को $830 मिलियन की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हर साल 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और कौशल को उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप ढालना है।
वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के नेटवर्क को नया रूप देने के लिए $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इसका मेन पर्पस जो है कौशल प्रशिक्षण को श्रम बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप ढालना और जो यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट हैं अजय भांगा। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 189। अच्छा, एक वर्ल्ड बैंक है, एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 190 हैं और वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज 189 हैं। और 189th मेंबर वर्ल्ड बैंक का है नौरा, ये लास्ट मेंबर कंट्री है। अगला सवाल, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने 205 किलोग्राम का भार उठाकर 48 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह किस राज्य से आती हैं? तो ये मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग के 48 किलोग्राम वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीराबाई ने कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने स्नैच में प्रभावशाली 89 किलोग्राम भार के साथ शुरुआत की और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने टोटल जो वज़न उठाया था वो 205 किलोग्राम था। जो उनका पिछला पर्सनल बेस था 199 था, उससे 6 किलो ज़्यादा अधिक उठाया, यानी इस बार 205। यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने फोर्डे में आयोजित 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतते समय हासिल किया था। यानी ये बात हो रही है जब उन्होंने 199 का पर्सनल बेस दिया था और अब दिया है 205 किलोग्राम का। उस प्रतियोगिता में मीराबाई ने 48 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क का 115 किलोग्राम का राष्ट्रीय रिकॉर्ड और कुल भार का 199 किलोग्राम का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में पिछले लगभग 1 सालों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और अब राज्य को नए चीफ मिनिस्टर मिल गए हैं, यानी राष्ट्रपति शासन हट चुका है। गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। राजधानी है इम्फाल। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कौन सा AI? ये वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग सोल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है पिल्लू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू AI लॉन्च किया है, जो एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एजेंट है। यह बिजनेसेस, विशेष रूप से जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए अपने जो उनके फाइनेंशियल टास्क होते हैं उनको काफ़ी इफ़िशेंटली करने में सक्षम है। यह एक AI टूल है। ये AI टूल है। उपयोगकर्ताओं को अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें सरल वॉइस कमांड के माध्यम से इनवॉइस बनाने, लेन देन का रिकॉर्ड करने, रिपोर्ट तैयार करने और खातों को मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए किसी लेखांकन ज्ञान या कोई भी बहुत टिपिकल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, यह ऐप जो है अभी हाल फिलहाल में 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये इम्पोर्टेंट बनेगा कि 5 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगला सवाल, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्रैफोर्ड अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जियो साइंस में। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं वीरभद्रन रामनाथन को नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रामनाथन को अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों और ग्रीन हाउस प्रभाव की भूमिका को समझने में उनका जो अग्रणी योगदान रहा है, इसके लिए चुना है।
ये पुरस्कार उन फील्ड्स में दिए जाते हैं जो नोबेल प्राइजेस के अंतर्गत नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और जीव विज्ञान। थैंक यू।